मैं बामंग आमर और बामंग रामन की दूसरी बेटी हूँ। सबसे पहले तो आज हम सब यहाँ हमारे प्यारे अबू के पहली डेथ एनिवर्सरी में जमा हुए हैं। आप सबका यहाँ होना इस बात का प्रूफ है कि उन्होंने कितने लाइफ्स के साथ जुड़ा हुआ है। एंड एट दी एंड मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आज हम मिलकर उनकी यादों को याद करें, उनके लिए प्रार्थना करें। एंड एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। एक साल बीत गया पर दर्द आज भी वही है। अभी तक भाई हमारा साथ में है बिल्कुल सोचता है। उनके भी महसूस नहीं कि वो इधर से इस दुनिया से चला गया। उनके अभी तक दिल में महसूस नहीं आ रहा। लेकिन कुछ चीज़ है जितना आप महसूस नहीं होने भी एक जो कुछ चीज़ है आप वो चीज़ को आप हट ही नहीं सकता। वो झूठ बोल ही नहीं सकता। तो ये मतलब है भाई कहीं ना कहीं चला गया। By the God's grace, दोनों के घर में गूंजी किलकारियां, 4 बेटियों और एक प्यारा सा बेटे की। जब भी वो मेरे ऑफिस में आते हैं दरवाजा में उसका हंसते हुए आना और हर वक्त मुझे याद आता है। आदमी चेहरे से इतना सुंदर नहीं है, लेकिन दिल से क्या बोलेंगे, ऐसा कोई इंसान हो ही नहीं सकता है। और जो रिश्ता को जो निभाना वो अच्छी तरह से वो जानता था। रामन जी का अच्छाई को मैं शब्द में बयान नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उनका अच्छाई जो एक अलग सा था, एक शब्द में उसको बयान नहीं कर पाता था, नहीं कर पाऊंगा। जनवरी 2025 समय 11 बजे मेरा जीवन का मेरा किस्मत बदल गया। उनको 3 दिन 20 से लेके 22 तक आतवानों को मैं घर पे रखा और वो पल ऐसे लग रहा था कि ये टाइम जो केवल मेरे लिए ही बना है, मतलब समय जो भाग रहा था। मैं वो 3 दिन मेरे लिए 3 घंटा जैसे था। और आपका एक बहुत सुंदर अतवानो सपना था। आप व्हाइट हाउस में रहना चाहता था। आपका अमी बहुत कुछ तो नहीं कर पाया, लेकिन आपने सपना में हम दोनों जब मिलता है तो वो जवान होके आप हमको इग्नोर करता है। अभी वो घर भी बना लिया, वो 3 मंजिल बनाया, बहुत सुंदर बनाया, लेकिन उतना मैं नहीं बना पाया। लेकिन आपके लिए एक याद करें, मैंने छोटा सा एक व्हाइट हाउस की तरह एक मज बना दिया। और मेरा तरफ से आता आपको लास्ट गिफ्ट वही है और मेरा पास कुछ भी देने के लिए नहीं है। जगह यानी चिंतन और मेडिटेशन, जहाँ हमें सोचने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। रामन का जीवन की 4 पहलू। पहले तो बहुत अनुशासित जीवन जीते थे, जल्दी से सोना जल्दी उठना, और इसके बाद जो है
उनका जीवन में जो खान पान को लेकर वो बहुत ही शुद्ध और ऑर्गेनिक खाते थे। इसके साथ वो परिवार के साथ बहुत सुखी और आनंद से रहते थे। इन सब महत्वपूर्ण जो जीवन की जरूरतों के हिसाब से व्यवहार होने के बाद उनके अचानक जाना हम सब के लिए मनन करने की, चिंतन करने की और सोचने के लिए हम लोगों को छोड़ दिया है। इसलिए इस स्थल का नाम मनन स्थल रखा है। I love you 1, I love you 2, I love you 3, I love you 4, I love you 5, I love you Abu. आज हम लोग दो चीज़ है, खुशी भी है और दुख भी है। दुख इसलिए है भाई नहीं है, लेकिन खुशी इसलिए है इनका भाई रामन का जितना परिवार से लेके, भाई बहन से लेके और उनका दोस्त लोग को लेके सब उसका जितना रिलेटिव सब लोग आया है। आज इनका फर्स्ट ईयर जो रिमेम्बरेंस और जो ट्रिब्यूट में सब लोग यहाँ आया हुआ है और उसमें देखने को मिला है कि हमारा जो बुआरी है, अमर है, इनका मैसेज इन्होंने काफ़ी मेहनत किया और देखने को मिला। ये अच्छा से इनका मेमोरी में ये एक मार्बल से बनाया गया है। हम लोग देख के बहुत ही खुशी हुआ और देखने को मिला हम लोग का बामंग यरकुम लापंग से भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाया गया। हम लोग का जितना यहाँ करा हुआ है, हमारा एग्जीक्यूटिव मेंबर लोग है, डॉक्टर बामंग राजू ने स्पॉन्सर करके इनका जो काम करना था, करके आया था और जो इंस्पिरेशन था उसको थोड़ा रिफ्लेक्शन दिया और उसका ऊपर में कुछ लिरिक्स मैंने लिखा था और मेरा बड़ा भाई और कोमर ने करेक्शन किया, एडिशन किया करके हम एक लिरिक्स दिया और उसको ताब सर ने आज गाया है। बहुत ही इनका मेमोरियल में हम लोग एक गिफ्ट बामंग यरकुम लापंग का तरफ से बुआरी को और इनका फैमिली को हम लोग एक गिफ्ट का तौर पे, एक प्रेजेंटेशन का तौर पे ये डॉक्यूमेंट्री और ये लिरिक्स हम लोग ने उनको प्रेजेंट किया है। बानू को वाइट चीज़ बहुत पसंद था, रमन जी को, और उनका ये सपना था कि एक वाइट हाउस में बैठने का। तो उसी को सोच के मैंने ये वाइट स्टोन का साथ मैंने जो मकराना पत्थर का साथ मैंने बनवाया, ताकि आने वाला समय में ये एक पार्क की तरह, और हमेशा हम लोग जब मेमोरी बनाता है तो घर बनाता है तो आदमी अनईजी होता है, तो ये मैंने इसलिए बनाया कि ये एक पार्क के तरह रहे और सब यहाँ शांति से आके योगा कर सके। और ये जो स्टोन है तो जो बनाया है ये माजी है हमारा ट्रेडिशनल में, और ये कभी मतलब कल को मैं ना रहूं, बच्चा लोग मेंटेनेंस नहीं भी करे तो ऐसे ही रह जाएगा। बस इतना ही। बामंग रामन जी जो पारसी पार्लो में सारा गांव है वहाँ के रहने वाले थे, वहीं उनका जन्म हुआ था, लेकिन पढ़ाई लिखाई उनका ये जोरम में और ये दोईमुख में हुआ है। उनका जीवन की कुछ महत्वपूर्ण पहलू है। सामान्यतः हम लोग बचपन से सुनते हैं कि जीवन में पहले जल्दी सोने जाना है, फिर जल्दी उठना है। वो जीवन भर उन्होंने किया है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मतलब जल्दी सोते थे जल्दी उठते थे। जहाँ तक खान पान का मामला है उसमें जो है वो बहुत ही ऑर्गेनिक और फ्रेश और ग्रीन चीज़ उनको खाना पसंद करते हैं, मतलब ग्रीन लीव्स को। तो खाने पीने के संबंध में भी उन्होंने जो हेल्थ और हाइजीन को बहुत ख्याल रखा था। इसके बाद कहते हैं कि आनंद से जीना चाहिए, और उस आनंद के लिए वो जो है बहुत अच्छे पिता, पति और संबंधों को प्यार करने वाले व्यक्ति थे। तो वो बहुत व्यस्त रहते थे, लेकिन जैसे ही उनको थोड़ा समय मिल जाता था वो हमारे परिवार के बीच ही रहते थे। उनके सभी लड़ाई, चाहे बिजनेस की लड़ाई हो, चाहे जीवन की लड़ाई हो, सब तरह की लड़ाई वो घर की दहलीज के बाहर ही लड़ते थे। जैसे ही वो घर में आ जाते थे पूर्ण रूप से पति, पिता और परिवार संबंधों को समेटने में और उनके साथ समय बिताने में विश्वास करते थे। इसलिए यह इनकी स्मृति में जो यहाँ पर बनाया गया है, जो
आप पीछे देख सकते हैं, संगमरमर के पत्थर से जो बनाया है। इस संपूर्ण स्थल को हमने मनन स्थल रखा है। रामन जी को जानने वाले सभी के मुंह में साल भर हो गए तब भी एक ही शब्द है, विश्वास नहीं होता कि रामन जी इस दुनिया में नहीं है। कारण क्या है कि बस वो अभी 5 मिनट पहले सब जिसको भी बात किया और उसके बाद 5 मिनट के बाद पता चलता है कि वो इस दुनिया में नहीं है। उनका इस दुनिया से जाना इतना अचानक, और वो सब अपने परिवार दोस्तों के लिए वो एक चिंतन और मनन करने के लिए उनको छोड़कर चले गए हैं। इसलिए बामंग परिवार ने इस स्थान का नाम मनन स्थल इसलिए रखा कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, इसको चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए रामन जी ने अपना जीवन जीकर हमें दिखाया। और इस दुनिया में आने का अगर हमें कोई खबर नहीं तो जाने का भी हमारा कोई खबर नहीं। ये चिंतन करने का विषय है। और एक बात जो उस तरफ लिखा है, वो उन्होंने जो है वो ऐसे ही उनकी ही कथन है, सुख दुख में सहभागी, जीवन में जो भाई बंधुत्ववाद, और इसके बाद सब साथ में मिलकर जीना चलना रहना चाहिए। उन्होंने कहा था और उन्हीं के शब्दों में वहाँ पर जो है उधर उस कोने में उकेरे हैं। बच्चों ने उन्हें बहुत प्रेम किया। बच्चों के लिए वो बहुत अच्छे पिता थे। उन्होंने अपने शब्दों को बच्चों ने उस कोने में बयां किया। यहाँ ये जो आप जो कलाकृति देख रहे हैं, ये हमारा निश्चय समाज में एक बहुत ही बहुमूल्य जिसको हम संपत्ति मानते हैं वो है माज। और ये माज की आकृति को या उसका जो है डिजाइन को हमने यहाँ पर बनवाया है। रामन जी हम परिवार के लिए अति बहुमूल्य थे। हमारे लिए जैसे संपत्ति रखने में माज रखते तो उसका महत्व रहता है, उसी तरह से हमारे जीवन के लिए भी वो अमूल्य थे। लेकिन उनके जाने के बाद उनके सम्मान में, उनके प्रेम में, उनके प्रति हम सब परिवार जो जिस दुनिया में रह गए हैं, दोस्त हैं, उनको क्या दे सकते थे। इसलिए हमने उनको बताया कि आप हमारे जीवन में हमेशा मज की तरह ही महत्वपूर्ण, और हमारे जीवन में आप हमारे बीच में ऐसे ही रहेंगे। इसलिए हमने उसकी मज की आकृति में उनको संजोने की